हेलो दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा था कि नीति निर्देशक तत्व में मेरा एक टॉपिक होगा जो छोटा सा होगा। आइए हम देख लेते हैं बिना विलंब किए, और ये वीडियो बहुत संक्षेप में होगा। मेरी जो अगला जो था शुरू में फ्रेमिंग वो यही था कि राज्य के द्वारा वह अधिनियम जो नीति निर्देशक तत्व से अनुच्छेद से संबंधित है, यानी कि राज्य के द्वारा बनाए गए वे अधिनियम जो नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है। और दूसरा वे अनुच्छेद जिसमें संविधान संशोधन हुए हैं। ये चीज़ मुझे यहाँ पे देखना है। क्लियर? देखिए मित्र, अगर हम बात करें अधिनियम की तो कुछ अनुच्छेद हैं जिसकी हम चर्चा कर लेते हैं। जैसे अनुच्छेद नंबर 38 के ही माध्यम देखेंगे तो एक अधिनियम आया, योजना आयोग की स्थापना। हालांकि यह अधिनियम नहीं, लेकिन आप मान सकते हैं योजना आयोग की स्थापना हुआ है, जिसका संबंध अनुच्छेद नंबर 38 है, और ये योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुआ था। इसके अलावा अनुच्छेद नंबर एक और है 41, आप देख सकते हैं, जिसका संबंध मनरेगा से है, और ये मनरेगा संबंधित अधिनियम 2005 में बना था। इस चीज़ को भी ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा एक अनुच्छेद नंबर 42 है, जिसमें मातृत्व लाभ संबंधित अधिनियम। तो लाभ संबंधित जो अधिनियम ये बना था, ये अधिनियम 1961 में बना हुआ था। ये ध्यान रखिएगा। एक अनुच्छेद नंबर 50 है, इसका संबंध जो है वह आप जानते हैं दंड प्रक्रिया या दंड संहिता से रिलेटेड है। और ये दंड संहिता संबंधित तो जो अधिनियम बना, दंड संहिता अधिनियम ये जो बना, ये 1971 में बना। क्लियर? ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। इसके बाद और भी है, जैसे कि इसमें और देख लेते हैं, यहाँ से देख लेते हैं। एक है आपका पर्यावरण। जी हाँ, पर्यावरण वन्य व जीव संरक्षण अधिनियम। अगर हम इसकी बात कर लें, पर्यावरण वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, तो ये अधिनियम 1972 में बना था। ये अधिनियम 1972 में बना था। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा आप देखेंगे एक अनुच्छेद 43 है। ये 43 के माध्यम से न्यूनतम मजदूरी अधिनियम बना था। ठीक है? और ये 1948 में बना हुआ था। क्लियर? इसके अलावा आप देखेंगे एक अनुच्छेद नंबर 40 है, और इसके माध्यम से देखेंगे आगे चलकर 1992 में पंचायत व्यवस्था को लाया गया था। पंचायत व्यवस्था यानी पंचायत संबंधित व्यवस्था संविधान विधेयक लाया गया था, जो 1993 और 1994 में अधिनियम बनकर आया ग्राम पंचायत और नगर पंचायत के रूप में। क्लियर? ये किस अनुच्छेद में है? तो ये 40 में है। ठीक? तो इस तरीके से देखते हैं। मातृत्व लाभ योजना का संबंध 42 से, दंड संहिता का संबंध अनुच्छेद नंबर 50 से है, अनुच्छेद नंबर पर्यावरण वन जीवन संरक्षण का अधिनियम ये संबंध अनुच्छेद नंबर 48 का से रिलेटेड है। ठीक? तो कहने का मतलब राज्य ये जितने भी सारे अधिनियम बनाए हुए हैं वो किससे प्रेरित होकर बनाए हुए हैं? जो नीति निर्देशक तत्व में जो अनुच्छेद हैं
उन्हीं अनुच्छेदों को ध्यान में रखकर ये सारे अधिनियम बनाए हुए हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रही होगी। अब देख लेते हैं, यहाँ पर लिखा गया है, थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं। अब आप इसको नोट कर लीजिए, आप इस चीज़ को नोट कर लीजिए। ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ से भी कभी कभी प्रश्न आ जाते हैं कि इससे रिलेटेड कौन सा अनुच्छेद किस अधिनियम से संबंधित है या कौन कौन अधिनियम कब कब लाया गया था। क्लियर? ठीक है, अब इधर से देख लेते हैं, इसको मिटा देता हूँ मैं। तो इसमें अब एक चीज़ और है, आखिर में नीति निर्देशक तत्व में कितने संविधान संशोधन हुए हैं, कौन कौन संविधान संशोधन हुए हैं और किस अनुच्छेद में हुए हैं, आइए हम उसकी भी चर्चा कर लेते हैं संक्षेप में। तो पहले हम देख लेते हैं, अनुच्छेद की बात करते हैं, फिर उसके बाद उसके नीचे संविधान संशोधन की बात कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए, यहाँ पर जो संविधान संशोधन हुए हैं नीति निर्देशक तत्व में जो महत्वपूर्ण हैं, एक है 42वां संविधान संशोधन, ये याद करिएगा, और एक है 44वां, और एक है 86वां संविधान संशोधन, एक है 97 संविधान संशोधन। हालांकि ये सारी बातें हमने नीति निर्देशक तत्व में पढ़ाते समय चर्चा किया हुआ था। चूँकि फ्रेमिंग में मैंने ये चीज़ बना दिया था, इसलिए इस चीज़ को यहाँ पर मैं दर्शा दे रहा हूँ ताकि आपकी इस पर पैनी नज़र हो जाए। ठीक है, आपके सिर्फ ध्यान को फोकस करने के लिए ये वीडियो लाया गया है। 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से अगर हम देखेंगे तो अनुच्छेद नंबर 39 च ये लाया गया था, और 39 का मतलब यहाँ पे कैपिटल ए कर सकते हो आप, 39A, जिसमें निःशुल्क विधिक सहायता थी। ठीक है, इसके बाद 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से अगर आप देखेंगे तो 43 को भी लाया गया है। फिर उसके बाद आप देखेंगे 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से 48 को भी जोड़ा गया है, और 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से अगर आप देखेंगे तो 38 में एक दूसरा पार्ट आया है, यानी कि इसको क भी कह सकते हो, 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से, और 86वें संविधान के माध्यम से अनुच्छेद को जोड़ा गया है डायरेक्ट, और वो अनुच्छेद नंबर 45 है। इसमें क ख की बात नहीं की गई है, डायरेक्ट 45 की बात की गई है। और इस अनुच्छेद में आप जानते हैं सहकारी समिति को जोड़ा गया है, और सहकारी समिति को जोड़ा गया है 2005 में, और ये अनुच्छेद है 43 ख। तो 43 ख का संबंध 97वें संविधान संशोधन, अनुच्छेद नंबर 45 का संबंध 86वें संविधान संशोधन, और 38 का संबंध 44वें संविधान संशोधन का संबंध है। और बाकी 39 च, 39A, 43 का और 48 का, इन सब का संबंध किससे है? 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से। 42वां संविधान संशोधन 1976, 44वां 1978, 86वां 2000 और 97वां 2005। अब इस अनुच्छेद में क्या है, ये सारा डिटेल से चर्चा हमने नीति निर्देशक तत्व के उन सारे अनुच्छेदों में किया हुआ है। तो जैसा कि मैंने कहा कि ये मेरा वीडियो बहुत संक्षेप में होगा, तो इसी के साथ नीति निर्देशक तत्व का पूरा टॉपिक या संविधान का चौथा भाग समाप्त होता है मित्र। इसके बाद जो मेरी नेक्स्ट टॉपिक आएगी वह मूल कर्तव्य से आएगी। तो आगे की वीडियो के लिए आप इंतज़ार करिएगा, जल्द ही मैं फिर उपस्थित होऊंगा आपके सामने। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। जय भारत, जय हिंद।